नवजात बच्चों की अदला बदली की गई है दो परिवारों के बीच में। मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण हमारा बच्चा उनके पास चले गया है और उनका बच्चा हमारे पास आ गया। फ़ोटो देखी तो ये बोले कि साधना का जो बेटा है वो मेरे पास है और मेरा बेटा है वो साधना के पास है। क्योंकि शबाना और साधना दोनों नाम एक ही जगह, तो शायद उन लोग ही गलती से ले गए कि क्या ले गए। और एक हफ्ते यहाँ पे रहे तो उन्होंने हम लोग को बताया भी नहीं कि क्या हुआ करके। छुट्टियों के घर चले गए तो उसके बाद 10वें दिन जब टाँका खुलाना है तब बताएं। अपने बच्चे के लिए तरस रहे हैं और सामने जो साधना के परिवार वाले हैं वो बच्चे देने को इनकार कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि उस बच्चे से उनका लगाव हो चुका है। आदमी अपना खून लेना चाहेगा ना, तो इसलिए अब दिक्कत जारी है तो DNA टेस्ट करा लें। DNA टेस्ट करा के जो लगेगा वो होगा। नमस्कार, मैं पूनम भारती। इस वक्त आप देख रहे हैं KP न्यूज़ और आज मैं आप पहुंची हूं जिला अस्पताल दुर्ग में। यहां आने की वजह ये है कि नवजात बच्चों की अदला बदली की गई है दो परिवारों के बीच में। हम आपको बता दें कि 23 के दिन दो बच्चों की डिलीवरी होती है, जिसमें साधना ने एक लड़के को जन्म दिया और वहीं शबाना कुरैशी ने भी एक लड़के को जन्म दिया। अस्पताल की लापरवाही के चलते बच्चों की अदली बदली हो जाती है और उसके बाद जब शबाना अपने घर पहुँचती है और जब वो बच्चे को देखती है कि बच्चे के हाथ में टैग लगा होता है कि उसमें माँ का नाम साधना लिखा होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब बच्चे की डिलीवरी होती है, जब बच्चा होता है, उस वक्त बच्चों के हाथ में एक टैग लिया जाता है। टैग में माता का नाम लिखा जाता है। उसी चीज़ को लेकर जब माता शबाना को पता चलता है कि ये जो बच्चा है वो उनका नहीं है और वो जब जिला अस्पताल में इस चीज़ को लेकर आती है, इस बात को रखती है, तो अस्पताल वाले भी इस गलती को स्वीकार करते कि हाँ, उनकी लापरवाही के चलते इस प्रकार की गलती उनके द्वारा हुई गई है। उसके बाद वह साधना के परिवार वालों से कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। तो साधना के परिवार वालों का कहना ऐसा है कि ये जो बच्चा है उनसे उनका लगाव हो चुका है। अब इस पूरे मामले को लेकर आज मैं यहाँ पहुँची जिला अस्पताल में। मेरे साथ शबाना के परिजन मौजूद है, जिनसे मैं जानूँगी किस प्रकार उनके साथ ये घटना हुई और कब उन्हें पता चला और कैसे पता चला और क्या कुछ उनके सामने वाले जो परिवार हैं, साधना के परिवार, क्या कुछ कह रहे हैं। तो हम चलिए बात करते हैं शबाना के परिवार से। मैं शबाना का जेठ हूँ, है ना। वो 21 तारीख को एडमिट हुई थी, 23 तारीख को सीजर से बच्चा हुआ, लड़का हुआ, है ना, और 29 तारीख को छुट्टी हो गई। लेकिन उस समय जब 29 तारीख को हमने देखा, हमारी बहू ने, कि उसके हाथ में साधना का टेक लगा हुआ है, तो तुरंत मैडम से बोली कि मैडम ये हाथ में साधना लिखा हुआ है। मेरे जब सीजर करते हैं तो सीजर के समय में फ़ोटो लिया जाता है, तो वो फ़ोटो दिखाते, तो उसने फ़ोटो देखी तो बोलती है देखी तो ये बोले साधना का। उस वक्त क्या शबाना एडमिट थी कि डिस्चार्ज हो चुकी थी? वो डिस्चार्ज हो चुकी थी, है ना। तो उसी समय का टाइम था, तो वो उसने तुरंत बताई और फ़ोटो देखी तो ये बोले कि साधना का जो बेटा है वो मेरे पास है और मेरा बेटा है वो साधना के पास है। तो फिर उन लोगों को कैसे, मतलब फोटो में से क्या दिखा उनके, जैसे पता चला कि ये उनके पास? तो वो जब रिकॉर्ड भी रखते हैं, फ़ोटो भी खिंचाया हुआ है और उस बच्चे के जो साधना है उसके बच्चे के गाल में एक तिल था और हमारा बच्चा नॉर्मल है। जी वहाँ से पता चला। हाँ, और ये फ़ोटो में अलग से मैडम खुद बोल रही हैं, एक्सेप्ट किए हैं कि हमसे थोड़ी सी गलती, मैडम से नहीं, मतलब देने के समय में हुई है, थोड़ी लापरवाही हो चुकी है। तो जब आप सामने वाले परिवार, जो साधना के परिवार है, उनसे जब बातचीत किया गया तो उनके तरफ से क्या कुछ कहा गया? वो साधना के परिवार वालों वो बोले 10 दिन हो गया हमको अचानक पता चल रहा है, वो बोलने लगे। तो अब ठीक है, 10 दिन पता के बाद में अब आदमी अपना खून लेना चाहेगा ना, तो इसलिए अब दिक्कत जारी है तो DNA टेस्ट करा लें। DNA टेस्ट करा के जो लगेगा वो होगा। ये हमारा बच्चा है वो हमको मिलेगा, उनका बच्चा हम उनको दे देंगे। जी, मतलब जो साधना के परिवार हैं उनके भी बच्चे थे, वो भी लड़के ही हुए थे? वो भी लड़के हुए हैं, दोनों तरफ से दोनों उनके भी लड़के हुए हैं, हमारे यहाँ भी लड़का हुआ है। मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण हमारा बच्चा उनके पास चले गया है और उनका बच्चा हमारे पास आ गया। तो वो अब देना नहीं चाह रहे, उनका कहना है कि वो उनके लगाव हो गया है। वहाँ बातचीत चल रही है, वो आएंगे और देंगे, नहीं देंगे तो बड़े कार्रवाई करेंगे हम। इसके आगे आप कार्रवाई के कदम उठाएंगे? कोर्ट तक जाने की? कोर्ट तक जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। मैनेजमेंट बात चल रही है, बातचीत हो रही है, उनको समझाया जाएगा। समझाने के बाद कहीं उनको ऐसा लगता है DNA टेस्ट करवा के हमारा बच्चा हम ले लेंगे।
जी, और ये आप सरकार, ये जो जिला अस्पताल है उस पर आप क्या कहेंगे कि उनकी इस लापरवाही के कारण, लापरवाही के कारण अगर वो इस तरह की लापरवाही उनकी तरफ से नहीं होती तो इस तरह की घटना आप लोगों के साथ नहीं होती और आपको अपने बच्चे के लिए इतना तरसना नहीं पड़ता। हम चाहते हैं कि अब हमारा खून है मैम हमको मिल जाए, बस इतना, और कुछ नहीं। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है जी, समझ। मैंने बेटे का पिता हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा मैम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हालत किस प्रकार हो चुकी है, अपने बच्चे के लिए तरस रहे हैं और सामने जो साधना के परिवार वाले हैं वो बच्चे देने को इनकार कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि उस बच्चे से उनका लगाव हो चुका है, जिस वजह से वो बच्चे देने को इनकार कर रहे हैं। पर अब जब तक ये बच्चे वापस नहीं आते, अगर उनके सामने वाले परिजन बच्चे देने से इनकार कर रहे हैं तो ये DNA टेस्ट तक की बातें कर रहे हैं, कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं। साथ लेबर इंचार्ज मौजूद है जिनसे मैं जानूँगी मैडम से कि ये जो मामला सामने आया है बच्चों के अदला बदली, उसमें कहा जा रहा है कि अस्पताल की लापरवाही वजह से हुआ है, तो इसमें क्या कुछ कहेंगे आप इस बात? नहीं, देखिए हॉस्पिटल की लापरवाही तो नहीं है, क्योंकि इतने साल से हम लोग बच्चे देख रहे हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं खुद यहाँ 2015 से मैंने आज तक ऐसा कभी देखा नहीं है ना, ऐसा कभी होता नहीं है। अब वो कैसे हुआ करके वो हम लोग कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि शबाना और साधना दोनों नाम एक ही जगह, तो शायद उन लोग ही गलती से ले गए कि क्या ले गए। और एक हफ्ते यहाँ पे रहे तो उन्होंने हम लोग को बताया भी नहीं कि क्या हुआ करके। छुट्टियों के घर चले गए तो उसके बाद 10वें दिन जब टाँका खुलाना है तब बताएं। तो अब किसकी गलती क्या है वो तो हम नहीं बता सकते, कि हम लोग ने इसके लिए अब DNA टेस्ट से ही पता चलेगा। लेकिन अंदर में तो गलती नहीं है, क्योंकि अंदर में तो हम लोग ने पूरा जानकारी ले ली, क्योंकि जैसी बच्चा होता है ना तुरंत माँ का नाम पूछ के उसको टैग लगा देते हैं। लड़के लोग को नीले कलर का और लड़कियाँ होती तो उनको गुलाबी कलर का। तो माँओं ने तो नाम सही बताया होगा, फिर इस प्रकार की गलती कैसे हो सकती है? अब हो सकता है सुनने में कुछ गलत हुआ होगा, जैसे शबाना साधना एक ही टाइप का रहता ना, तो हो सकता है लेते समय गलती हो गई होगी। ये लोग ने आवाज़ लगाए होंगे तो शबाना वाला साधना को ले ले, क्योंकि वो जो लड़के लोग जो लोग देते हैं ना भैया लोग, कई साल से वो लोग दे रहे हैं, ऐसा कभी होता नहीं है। अब ये कैसे हुआ हम लोग को भी खुद आश्चर्य लग रहा है। जब शबाना ने आपको आके बताया तो फिर आपने जब साधना के परिवार से बात की, साधना से, तो उनके तरफ से क्या कहा जा रहा है? जब उसने हम लोग को बताया तो हम लोगों ने फिर उसी दिन वो भी टाँके खुलाने आई थी 10वें दिन, तो हमने ऊपर में पता किया, तो फिर उसके परिवार वाले को और इसके परिवार वाले को दोनों को हमने बुलाया। तो हमारे जो निश्चेतना विशेषज्ञ के डॉक्टर बालवंदे सर और मैंने दोनों ने इन लोग को OT में बुलाया था पूरे परिवार के साथ। दोनों परिवार के साथ हम लोग ने मिलके 1-1.5 घंटे बातचीत करी, सब चीज़ किया। तो देखा तो फ़ोटो के हिसाब से तो शबाना ही सही बोल रही है, लेकिन वो बोलती है साधना कि मुझे उससे एकदम मेंटली अटैचमेंट हो गया है, मैं 10 दिन से उसको दूध पिला रही हूँ। तो हमने उसको समझाया भी कि देखो यदि DNA टेस्ट होगा तब तो पता चल जाएगा ना कि किसका है। मान लो कुछ दिन बाद यदि निर्णय निकलेगा तो तुमको देना ज़्यादा दुख लगेगा, तो इससे ज़्यादा अच्छा भी दे दो करके। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुई थी। फिर हमने कहा अब आप लोग देख लीजिए क्या करना। हमने भी अपने उच्च अधिकारियों को उसकी बता दिया, वही बता सकते हैं कि क्या करना है। मतलब कंफर्मेशन है कि वो बच्चा है वो साधना का नहीं है, वो शबाना का है, ये चीज़ें आप फ़ोटो के हिसाब से तो वैसे ही है। अब वो चेंज कैसे वो हम लोग को नहीं पता, चेंज कैसे हो नहीं पता, पर DNA प्रूफ में पता चल जाएगा। अब वो तो DNA में पता चलेगा किसका है, वो हम लोग नहीं बता सकते उसके बारे में, है ना। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ अपडेट आता है कि क्या उनकी तरफ से कहा जाएगा, जिसकी अपडेट हम आपको देंगे। तब तक के लिए बने रहे KP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।